बिल्कुल, क्या चलेगा और क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, सबसे पहली चीज़, और हमने एक व्यू लिया था कि जब ये वॉर शुरू हुई थी, एक स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो बनाने का डिफेंस स्टॉक्स का, कि स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो बनाइए डिफेंस स्टॉक्स का। आज ऊपरी लेवल पर उन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करें। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं नेगेटिव हो गया इन स्टॉक्स पर। ये स्टॉक काफ़ी चले। आप देखिए एक बार ज़रा इनका तीनों का स्टॉक्स का आप 14 दिन का चार्ट लेकर आइए, करीब 2 हफ्ते के करीब की पूरी मामले रहा है। एक बार इनका तीनों स्टॉक्स का, BEL का, HCL का और इनका सबका आप 2 हफ्ते का चार्ट लेकर आइए। सब में मेरे ख्याल से ठीक ठाक रैली हुई है। तो और आज भी एक गैप अप हुई होना चाहिए इनमें, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। लेकिन लोअर लेवल पे लीजिए इन स्टॉक्स को। क्यों? क्योंकि अब तक हमने इनको एक स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो का हिस्सा माना था, आगे जाके ये कोर पोर्टफोलियो का भी हिस्सा बनेंगे। डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर बनेगा आगे जाके हमारे लिए, और अब सब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्यों हम डिफेंस पे इतना पैसा खर्च करते हैं। तो ये नंबर 1 चीज़। सेकेंड चीज़, मेरे ख्याल से आज फोकस करें ट्रैवल और टूरिज़्म स्टॉक्स पर। इंडिगो, इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं और मुझे लग रहा है कि इनमें जगह है अब एक रैली की, और क्योंकि सेंटीमेंट सबसे ऊपर है, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप फोकस कर सकते हैं। लार्ज प्राइवेट बैंकों पर फोकस कर सकते हैं। अगर वो शॉर्ट कवरिंग आई तो पिछले 2-3 दिन में ICICI बैंक और HDFC बैंक काफ़ी गिरे थे। इन्होंने मार्केट पे काफ़ी प्रेशर डाला था, प्लस वो येस बैंक वाली डील का थोड़ा सा पॉजिटिव रब ऑफ मिलना चाहिए। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये 2-3 स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी आज बाइंग आ सकती है। इसके अलावा मिड और स्मॉल कैप, मेरे ख्याल से इस समय अगर एक स्पेस है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, वो है मिड और स्मॉल कैप। यहाँ काफ़ी जगह है और यहाँ मुझे लग रहा है लंबी रैली होनी चाहिए और अच्छी रैली होनी चाहिए। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ हफ्तों में इस बार मिड और स्मॉल कैप पहले ऑल टाइम हाई बनाए कंपेयर टू निफ्टी। इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब एक आप थोड़ा सा रैली के लिए अपने आप को तैयारी कर लें। एक और चीज़, बाज़ार में नज़रिया अब अपना ना डे ट्रेडिंग का मत रखें, क्योंकि डे ट्रेडिंग में इस समय पैसा बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट आपको दोनों तरफ ट्रैप कर रहा है। तो उस वजह से बहुत टफ होगा डे ट्रेडिंग में पैसा बनाना। अपना व्यू थोड़ा सा पोजिशनल रखें, चाहे स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए, इंडेक्स को छोड़ दें। अगर इंडेक्स नहीं कर पा रहे हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक रहें, थोड़ा पोजिशनल व्यू रखें और कैरी करें। ये इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत बड़ा रिस्क अब आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है, तो आप कैरी भी कर सकते हैं। निफ्टी के लिए आज एक लेवल है जिसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है, वो है 24,600। अगर 24,600 के ऊपर आपको क्लोज मिल जाए, मैं क्लोज को हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूँ, 24,600 के ऊपर अगर आपको क्लोज मिल जाए, फिर शायद निफ्टी भी ना रुके, ये पॉसिबल है। तो आज देखते हैं। अभी शुरुआत में स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रहेगा, निफ्टी पर देखेंगे 24,600 के ऊपर क्लोज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ठीक।